श्री कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ की चिंता छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो। कभी कभी इंसान उस बात की चिंता में डूब जाता है जिसका हल शायद ईश्वर ने पहले ही तय कर दिया होता है। अजीब है ना यह जीवन। जब सब ठीक चलता है तो हमें लगता है कि सब हमारी मेहनत से हो रहा है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं हम डरने लगते हैं कि अब क्या होगा। पर सच तो यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रास्ते को तुम बंद समझ रहे हो सकता है वही रास्ता तुम्हें किसी बेहतर मंजिल तक ले जाने वाला हो। क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी का रास्ता बिना कारण नहीं बदलता। कभी वह हमें रोकता है, कभी इंतजार करवाता है, और कभी सब कुछ छीन कर भी हमें कुछ ऐसा देने की तैयारी करता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। याद रखो, चिंता करने से न कल बदलता है, न समस्या छोटी होती है। चिंता केवल इंसान की हिम्मत को कमजोर कर देती है। कठिनाई सज्जा नहीं, शिक्षा होती है। हार अपमान नहीं, अनुभव होता है। और कई बार विरक्ति अंत नहीं, बल्कि एक अदृश्य आरंभ की आहट होती है। पर यह बात मनुष्य को तुरंत समझ नहीं आती, क्योंकि संसार की चमक इतनी तेज होती है कि आत्मा की आवाज धीमी लगने लगती है। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, फिर भी मनुष्य हर अस्थायी चीज को पकड़कर उसे अपना स्थायित्व समझ बैठता है। यही भ्रम है, यही मोह है, और यही वह धुंध है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। लेकिन विचारों की दिशा, हाँ, वही विचार जिनको हम अक्सर साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, वही तय करते हैं कि इस अस्थायी संसार में भी तुम्हें स्थायित्व का अनुभव कैसे होगा। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि शांति बाहर मिलेगी, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी उपलब्धि में। पर जितना वह बाहर खोजता है उतना ही भीतर खालीपन गहराता जाता है। और फिर एक दिन किसी शांत क्षण में, किसी अनजाने विराम में मन अचानक पूछ बैठता है, क्या सच में यह सब मेरा है? क्या सच में यह सब हमेशा रहेगा? और उसी प्रश्न के भीतर से वैराग्य की एक छोटी सी किरण जन्म लेती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि संसार की हर वस्तु क्षणिक है, तब धीरे धीरे उसका मोह ढीला पड़ने लगता है, डर कम होने लगता है, और किसी के जाने का दुख भी पहले जैसा भारी नहीं लगता। क्योंकि अब उसका संबंध बाहरी चीजों से नहीं, भीतर के उस मौन से जुड़ने लगता है, जहां भगवान शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। पर यह संबंध अचानक नहीं बनता, यह केवल शब्दों से भी नहीं बनता। भगवान शब्दों से नहीं, भावों से मिलते हैं। तुम चाहे 1000 बार उनका नाम लो, लेकिन अगर हृदय में छल है, अगर मन में स्वार्थ है, तो वह झप केवल ध्वनि बनकर रह जाता है। पर अगर एक बार भी सच्चे मन से कह दो, हे प्रभु आप मेरे हैं, तो वही एक वाक्य साधना बन जाता है। वही एक भाव तुम्हारे भीतर एक नई दिशा खोल देता है। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग ना कठिन है, ना दूर है, बस विचारों का शुद्ध होना आवश्यक है। जब विचार निर्मल होने लगते हैं तो संसार भी धीरे धीरे पवित्र दिखाई देने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन नदी किनारे बैठकर पत्थरों को साफ करता है। पहले दिन उसे केवल गंदगी दिखाई देती है, दूसरे दिन भी वही धूल, वही मैल, पर वह रुकता नहीं। वह रोज थोड़ा थोड़ा साफ करता रहता है, और एक दिन वही पत्थर धूप में चमकने लगते हैं। ठीक वैसे ही जब तुम अपने विचारों को रोज देखना शुरू करते हो, तो भीतर की गंदगी धीरे धीरे निकलने लगती है। अहंकार की धूल, ईर्ष्या की परत, क्रोध की कठोरता, सब धीरे धीरे टूटने लगती है, और उसी क्षण आत्मा की चमक दिखाई देने लगती है। कभी किसी किसान की तरह सोचो, वह हर मौसम में बीज डालता है। उसे यह चिंता नहीं होती कि हर बीज तुरंत फल देगा या नहीं। वह बस यह जानता है कि जो बोएगा वही काटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी हर विचार के साथ अपने भविष्य की एक नई फसल बोता है। अगर वह हर दिन असंतोष बोएगा तो जीवन में कड़वाहट ही उगेगी, लेकिन अगर वह हर दिन भगवान का विचार बोएगा तो उसकी आत्मा में आनंद के फूल खिलने लगेंगे। और यह फूल बाहर दिखाई नहीं देते, पर भीतर उनकी सुगंध फैल जाती है। जब तुम किसी की गलती देखकर क्षमा करते हो, तो वह केवल अच्छा व्यवहार नहीं होता, वह एक आध्यात्मिक बीज होता है। जब तुम किसी का दुख बांटते हो, तो उस क्षण भगवान तुम्हारे भीतर मुस्कुराते हैं। जब तुम किसी के प्रति दया रखते हो, तो वही दया तुम्हें ईश्वर की अनुभूति के ओर करीब ले जाती है। जो निरंतर भगवान का विचार करता है, धीरे धीरे उसके भीतर ही भगवान प्रकट होने लगते हैं। और तब जीवन अचानक बदलता हुआ नहीं दिखता, पर भीतर कुछ शांत, गहरा और उज्जवल होने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने चुपचाप दीपक जला दिया हो।
तब मनुष्य समझने लगता है कि भगवान को पाने का अर्थ कहीं दूर जाना नहीं, बल्कि अपने ही भीतर लौट आना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति में मुझे याद करता है वही मुझे पा सकता है। पर इस स्मरण का अर्थ केवल शब्दों में नाम लेना नहीं है। यह उस भावना का जन्म है जिसमें मन बार बार उसी ओर लौटना चाहता है जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां सत्य है। इसलिए भगवान को पाने के लिए किसी मंदिर, पर्वत या तीर्थ की अनिवार्यता नहीं, बल्कि विचारों की पवित्रता की आवश्यकता है। क्योंकि जब विचार शुद्ध होने लगते हैं तो वही मन मंदिर बन जाता है, और जब मन मंदिर बन जाए तो फिर हर श्वास आरती बन सकती है, हर क्षण प्रार्थना बन सकता है। जो विचार भगवान की ओर ले जाए वही ध्यान है, जो विचार उन्हें अनुभव कराए वही साधना है। पर यह साधना कठिन नहीं होती, कठिन केवल मन का भटकना होता है। कभी कभी मन अचानक संसार की ओर भाग जाता है, कभी चिंता की ओर, कभी तुलना की ओर, कभी उस शोर की ओर जो भीतर अशांति पैदा करता है। और ऐसे क्षणों में मनुष्य सोचता है कि शायद वह भगवान से दूर हो गया है। लेकिन सत्य यह है, मनुष्य भगवान से दूर नहीं जाता, वह केवल अपने विचारों में उलझ जाता है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, उसे कठोरता से मत रोकना, उसे प्रेम से वापस बुलाना। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है, वैसे ही धीरे से कह देना, हे भगवान, मैं फिर से आपको सोच रहा हूं। बस यही एक वाक्य ध्यान बन सकता है, क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं सुनते, वे भाव सुनते हैं। और जब मन से निकला हुआ भाव सच्चा होता है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर अवश्य देता है। कभी वह उत्तर किसी अनजानी मुस्कान में आता है, कभी किसी संयोग में, कभी किसी ऐसे शांत क्षण में जब अचानक मन हल्का हो जाता है। पर आता अवश्य है। जो कहते हैं कि भगवान मौन है, संभव है वे अपने ही विचारों के कोलाहल में उनकी आवाज खो चुके हों। क्योंकि भगवान दूर नहीं है, दूरी केवल विचारों की दिशा में है। मनुष्य अपने भीतर इतना शोर पैदा कर देता है कि आत्मा की धीमी आवाज सुनाई ही नहीं देती। इसीलिए कभी कभी मौन में जाना आवश्यक है। थोड़ी देर भीतर बैठना, अपने विचारों को देखना और स्वयं से पूछना, ये विचार मुझे कहां ले जा रहे हैं, भगवान की ओर या संसार की उलझनों की ओर? क्योंकि अगर दिशा ही गलत हो तो पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। भगवान को पाने का मार्ग हमेशा भीतर की ओर है, बाहर की ओर नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रेम की दिशा में मोड़ देता है तो उसकी हर सांस भक्ति बन जाती है। फिर वह शिकायत नहीं करता, समर्पण करता है। वह अपेक्षा नहीं करता, आभार व्यक्त करता है। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार होता है। ऐसा व्यक्ति चाहे झोपड़ी में रहे या महल में, उसे हर जगह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। उसकी मुस्कान स्थिर हो जाती है, उसका हृदय विस्तृत हो जाता है और उसका जीवन धीरे धीरे एक जीता जागता उपदेश बन जाता है। फिर लोग उससे पूछते हैं, तुम्हें यह शांति कहां से मिली? और वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता है, जब मैंने भगवान को ढूंढना बंद किया और उन्हें महसूस करना शुरू किया। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लेना, हर दिन कुछ पल भगवान के विचार में बिताना। जब सुबह आंख खुले तो सबसे पहले भगवान को याद करना, और जब रात को नींद आए तो उसी स्मरण में धीरे धीरे डूब जाना। दिन भर चाहे कितनी उलझने आए, बार बार भीतर लौटना और कहना, भगवान आप मेरे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेरणा की आवाज सुनता है वही आगे बढ़ता है, और जो डर की आवाज को सत्य मान लेता है वह किनारे पर ही बैठा रह जाता है। क्योंकि जीवन वास्तव में एक ऐसा सागर है जिसमें हर लहर केवल पानी नहीं होती, वह एक संदेश लेकर आती है, एक सीख लेकर आती है, एक संकेत लेकर आती है। लेकिन जो व्यक्ति लहरों से डर जाता है, जो हर तूफान से बचने के लिए किनारे पर बैठा रहता है, वह कभी उस गहराई को नहीं जान पाता जहां जीवन के असली मोती छिपे होते हैं। अजीब बात है, मनुष्य समुद्र की लहरों से तो डरता है, पर अपने ही भीतर उठने वाले डर को पहचानने से भी डरता है। जब तक मनुष्य अपने डर को जीत नहीं लेता, तब तक वह अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं सकता। और यही कारण है कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हर व्यक्ति को लगता है, अब सब खत्म हो गया, रास्ते बंद हो गए, उम्मीदें टूट गईं, सपने बिखर गए। पर अक्सर वही पल जीवन का सबसे बड़ा आरंभ होता है।